हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन को और बाकी ओल्ड कॉइन्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस टाइम ऑलरेडी बिटकॉइन के चार्ट पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एनालाइज करेंगे बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है, क्या चल रहा है और इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स की मार्केट हमें क्या करती हुई दिख रही है। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिटकॉइन के चार्ट से ही मैं मार्केट की अपडेट जो है आपको देना स्टार्ट करूंगा। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों में क्या बता रहा है इस टाइम, इस बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया है और मैंने आपको जो बताया था इस वीडियो के अंदर वो यही बताया था कि यहाँ पे जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट जस्ट एक हायर लो का मूव ले रही है और जब भी ज़रा मार्केट पंप करती है, बहुत ज़्यादा पंप करती है, तो उसके बाद एक फितरी चीज़ होती है कि हमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है और वही कुछ इस टाइम हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे बुरा नहीं हो रहा, कुछ यहाँ पे अलग नहीं हो रहा और हम स्टिल फिलहाल के लिए एक बुल मार्केट के अंदर ही हैं। तो मैक्रो लेवल के अंदर हमें कोई परेशानी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने आपको गाइड किया था कि हम यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद, जो कि थी हमारी 1,19,000 से लेके 1,20,000 की, यहाँ पे अब जो है एक लो क्रिएट कर रहे हैं और ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक ब्रेकडाउन मिला। ये ब्रेकडाउन जो हमें मिला है उसका मेजर रीज़न यही सप्लाई जोन था, इसके बारे में बताया मैंने आपको। तो आप देखो यहाँ पे तो दो बार जो है मार्केट ऊपर गई है, बाकायदा काफ़ी एक अच्छी खासी ऊपर गई है, बट दोनों बार जो है ना यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है हमें, एक फेक आउट साबित हुआ है, एक विक बनी है और मार्केट दोबारा जो है नीचे ही क्लोज हुई है थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर। तो वहाँ बहरहाल प्रॉपर हमें ब्रेकडाउन मिला। ये आप देखो यहाँ पे हाई बना है, ये लो बना है, एक नया हाई बना और जब दोबारा मार्केट नीचे आई तो उसने लो ब्रेक किया और लो ब्रेक कर दी। तो मतलब कि बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोस लोअर हाइज के अंदर है। और इसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक और चीज़ भी लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस की थी कि ऊपर हमारे पास एक CME गैप मौजूद है और इसी रीज़न की वजह से मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे जो मजीद रिट्रेसमेंट है उससे पहले एक छोटा सा बाउंस देखेंगे और वो बाउंस जो है हमारे सामने है, बिटकॉइन से वो बाउंस ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर वही हमें यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है वो एरिया है हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो बनता तकरीबन यहाँ पे 1,14,000 15,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 1,16,000 का एरिया। और इसी रेंज के अंदर हमारे पास जो है ना, अगर आप देखो यहाँ पे 4 घंटे में दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और ये रेजिस्टेंस एरिया जो है हमारा लोअर हाई का रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाऊं कि ये छोटा सा जो बाउंस था मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। और यहाँ पे आप नोट करो तो आपको दिखेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना 1,14,000 के लेवल के ऊपर जो है काफ़ी सारी जो है ना लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। लिक्विडिटी किन की है? उन लोगों की है कि जिन्होंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इस टाइम ऑन चेन डेटा को एनालाइज करो तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर लोगों ने इस टाइम शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई, यानी कि मार्केट के ज़्यादातर लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। बट मार्केट है भाई, जाहिर सी बात सबको पैसा बनाना नहीं देगी और वैसे भी यहाँ पे एक्सचेंजेस और मार्केट मेकर्स के लिए लिक्विडेशन, आप लोगों की लिक्विडिटी जो है वो एक चारे का काम करती है। तो वही इसीलिए आपको जो है मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख रही है। एनीवेज यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट यहाँ पे मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है ना ऊपर रेजिस्टेंस से दोबारा एक रिजेक्शन भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो बाउंस चल रहा है इसको लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी है। और ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्दर आगे चल के इस महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हमारी FOMC मीटिंग है ना, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक रेट कटिंग मिल सकती है, जो कि ज़ाहिर एक बुलिश इवेंट है। उससे पहले मार्केट जो है ना आपको ऊपर नीचे होती दिखती रहेगी और कभी मार्केट थोड़ा पंप कर जाएगी, कभी मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो जाएगी। और जो एक्चुअल जो बड़ा इवेंट है ना, उससे पहले मार्केट का ऐसा रहना जो है मार्केट के लिए हेल्दी है। अगर मार्केट पहले ही पंप कर जाएगी तो फिर जो हमारी न्यूज़ होती है उसके बाद जो डंप के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल आप अगर यहाँ पे समझ गए मेरी बात को, तो मैंने आपको यही समझाने की ट्राई की है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर दोबारा रजिस्टर से रिजेक्शन ले सकती है और चॉपिनेस जो है वो आगे कंटिन्यू रह सकती है FOMC मीटिंग से पहले। और उसके बाद अगर हमें वहाँ पे अच्छी खबर मिल जाती है, जिसके चांसेस बर काफ़ी हैं, तो फिर यहाँ पर जो है मार्केट उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पंप करती हुई दिखेगी और आगे चल के ओल्ड कॉइन्स भी आपको अच्छे गेंस देते हुए दिखेंगे। और ओल्ड कॉइन्स के बारे में वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ
कि इथीरियम के अंदर अच्छा खासा पैसा आ चुका है, तो पैसा ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ पे मज़ीद जो रिस्की एसेट्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट होगा। और अगर एफओएमसी हमें कट देती, रेट कट देती, तो उसका मतलब कि मज़ीद पैसा मार्केट में आएगा, और मज़ीद पैसा मार्केट में आएगा तो वहाँ पर जो है जो रिस्की एसेट्स हैं उनके पम्प करने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का सिंपल सा सिनेरियो है, और इस हफ्ते के अंदर जो है कुछ खास बड़ी फंडामेंटल अपडेट नहीं है, बट बहरहाल अगले महीने के अंदर हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ है जो बता दिया मैंने कि एफओएमसी मीटिंग है, और 16 और 17 को ये मीटिंग होगी। 17 की रात को पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11:30 बजे हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जेरम पॉल की। और ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, काफ़ी तगड़ा इवेंट है। मार्केट इसको लेकर आपको उन दिनों के दरमियान जो है बहुत वॉलेटाइल दिखेगी, और उससे पहले बार बता दिया मैंने कि मार्केट आपको क्या करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एक और फंडामेंटल अपडेट भी हमारे सामने है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और खबर यहाँ पर यह है कि यूएसए गवर्नमेंट अनाउंस किया ट्यूसडे को कि ट्रांसपेरेंसी को बेटर करने के लिए वो इकोनॉमिक डेटा ऑन चेन को पब्लिश करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेनलिंक और पायत का है। तो इन दोनों नेटवर्क्स के लिए, इन दोनों कॉइन्स के लिए काफ़ी ये पॉजिटिव खबर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म के अंदर ये दोनों नेटवर्क्स जो है काफ़ी ग्रो करेंगे। और ऐसी अपडेट्स हमें खास तौर पे चेनलिंक के लिए काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो ख़ास तौर पे चेनलिंक को लेकर मैं मिड टर्म के अंदर काफ़ी पॉजिटिव हूँ और काफ़ी बुलिश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी एंट्रीज जो है लिंक के अंदर नीचे के लेवल से मौजूद है, और यहाँ पे जिन लोगों की एंट्रीज नहीं बनी है अगर वो बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिंक के अंदर कौन कौन से मेजर डिमांड जोन हमारे पास हैं, और उसके लिए मैंने चेन लिंक का चार्ट ओपन कर लिया है। अब चेन लिंक के अंदर जो हमारी करीब तरीन सपोर्ट बनती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग डेज के अंदर हमें रिटर्न होती हुई दिखेगी, वो है 21.77 की। तो अगर आप लोग एंट्री बनाना चाह रहे हो तो इस लेवल के ऊपर आप पहली एंट्री देख सकते हो। और डीसी के लेवल जो रहेगा चेन लिंक का वो रहेगा $19 का एरिया। इसके अलावा मार्केट आपको मजीद चांस दे तो $15 को भी आप लोग रडार पर रखो, और अगर आपको चेन लिंक यहाँ मिले तो एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पे आप लोग जो है ना अपनी थर्ड एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा बाकी ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है ना हमें खास वीक इस टाइम नहीं दिख रही है। बिटकॉइन तो काफ़ी नीचे आया है, और अगर माजी की मिसाल आप लेते हो तो इतने डंप के अंदर तो ओल्ड कॉइन्स को बर्बाद हो जाना चाहिए था, बट हमें उस लिहाज से ओल्ड कॉइन्स के अंदर डंप नहीं देखने को मिला है। आप इथीरियम को देखो, बिटकॉइन के मुकाबले में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। बाकी ओल्ड कॉइन्स को भी देखोगे तो आपको माजी की तरह डंप जो है नहीं देखने को मिला, और इसका वाहिद रीज़न इस टाइम ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो मुसलसल गिर रही है, और छोटे मोटे बाउंस के बाद, छोटी मोटी रिकवरी के बाद मैं फर्दर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें डोमिनेंस जो है आने वाले वीक्स के अंदर गिरती हुई दिखेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।